हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम संस्कृत टू हिंदी। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धार्यते। अस्य इतिहासे परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषस्य ध्यानाकर्षमक वैदेशिक यात्रिण मेगास्थनीज फाह्यान् हुयेन्संग इति संवृत्त पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्मरणग्रन्थेषु चक्रु। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। तो इसका हिंदी होगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादि काल से विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। मेगास्थनीज, हुयेनसांग, फाहियन तथा इतिसंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की भूरी प्रशंसा की है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संप्रदा से विदेशियों को आकर्षित करता रहा है। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वन्तं पाटलिपुत्रमनु गङ्गावसद्विचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। इसका हिंदी होगा, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र था। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपनी कूटनीमत नामक काव्य में कहता है। अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतपुरंदस्थानम। इस श्लोक का हिंदी होगा, पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थिति आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथित। चंद्रगुप्तमौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टसिद्धिमिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज समग्रंथेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम्। इसका हिंदी होगा, इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्धकाल में गंगा के किनारे पाटलिग्राम स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। उनके द्वारा कहा गया कि यह ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और जल पलवान यानी बाढ़ का भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। कुछ दिनों के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र नाम से पुकारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जैसा कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपना स्मरण में लिखा है। इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत अर्थात सबसे उत्तम था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखर स्वकाव्यमानसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सादरम स्मरति। इसका हिंदी होगा, बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा यानी अध्यापन परंपरा बनी रही, ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा नाम की कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया है। अत्रोपवर्षविह पाणिनि पिंगलाविह व्यांगी वरुचि पतंजलि यह परिशिक्षा ख्याति मुपंजमु। इसका हिंदी होगा, यहाँ विश्व के
मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगलाचार्य व्याधि व रुचि पतंजलि आदि परिशिक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलिपुष्पाणां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलति। शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलित, यत्र सर्वे जना आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इसका हिंदी होगा। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों की अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पत्तलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। इस नगर में शरद ऋतु के अभ्यंतर कौमुदी महोत्सव या समारोह गुप्तवंश के शासन काल में अतीव प्रचलित था। उस समय सभी लोग आनंदमग्न हो जाते थे और अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है। कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षं सहपरिमितं जीर्णतां बन्धुत, तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मूर्धराक्षसादिषु लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आङ्ग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एवं पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। अयं च शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्णीतः। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवीति अद्यापि पूज्यते। इसका हिंदी होगा। परिवर्तित समय के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत भग्नावस्था अनुभव किया, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षसादि ग्रंथों में मिलते हैं। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पट्टन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम का नगर अति विशाल वर्तते। बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मायमानो वर्तते। नगरस्य मिन्न उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येतत् दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्री दर्शनाश्रमान्यति। इसका हिंदी होगा। संप्रति पटना नाम का नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। इस नगर के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम,
तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटनमानचित्रे नगरमिन्दे महत्वपूर्णम्। इसका हिंदी होगा इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव का मतलब गरिमा धारण करता है और उन सबों को संकलित रूप से संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। बहुत मिस कर रही है।